अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन की इक्वेशन में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, दैट इज 3,20,000। ग्रोस प्रॉफिट रेशो हमें गिवन है 25%। बोले तो ग्रोस प्रॉफिट कितना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25%। क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है, और हमारे पास परचेज का अमाउंट गिवन है, दैट इज 2,42,000 रुपीज। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए, हमें फर्स्ट आइटम क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये कहां से आएगा? इन दोनों की हेल्प से। अब हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, इसमें से अब जीपी को माइनस कर देना, हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है 3,20,000। अब जीपी का अमाउंट अगर मैं फाइंड आउट करूं तो इसका कितना आएगा? 25%। तो 25% जब आप इसका करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 80,000। तो 80,000, 3,20,000 में से 80,000 को आप माइनस कर देना, हमारे पास आ गया 2,40,000 का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप 2,40,000 को तो आप यहां रख सकते हैं। अब बात आती है कि एवरेज इन्वेंट्री करने के लिए हमें ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों का अमाउंट चाहिए। अब ओपनिंग इन्वेंट्री तो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा? यहां कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के फॉर्मूले से अमाउंट फाइंड आउट करना होगा। क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? 29,000। परचेज का अमाउंट भी क्वेश्चन में गिवन है 240। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे पास गिवन नहीं है, जीरो लिख दिया मैंने। क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास नहीं है, मुझे फाइंड आउट करना है, जबकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में फाइंड आउट कर चुका हूं 240। इसकी जगह आप क्या रख रहे हो? 240। तो 240 को आप यहां पे रख दीजिए। इस इक्वेशन को आप सोल्व करके देखना, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट आ जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट कितना आएगा? यहां पर ध्यान से देखिए, ये अमाउंट 240 का है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जब आप फाइंड आउट करके देखोगे तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा 31,000। तो मैंने यहां पर क्या किया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस के अंदर आपको कभी कभी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करना होता है, जिसका फॉर्मूला हम क्या पुट करते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन के अंदर ये तो मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका था, कितना था ये? 240। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था, ऑलरेडी पुट कर दिया। परचेज का अमाउंट मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था, मैंने पुट कर दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे को पता नहीं है ही नहीं क्वेश्चन में, जीरो। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो मुझे फाइंड आउट करना ही था, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप उधर उठा के ले जाइए, बाकी अब इस इक्वेशन को आप सोल्व कर देना, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट आ जाएगा 31,000 रुपीज। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या आ गया? 31,000। तो यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री ये रहा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रहा, इन दोनों को आप टोटल करके एवरेज कर देना, तो हमारे पास 30,000 का एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। यहां आप पुट कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स। एवरेज इन्वेंट्री करने के लिए आपको पता है ना कि आप ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 कर देते हो, तो हमारे पास आ जाता है एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पुट कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में टेक्निकल इशू कहां पे था? बस हमको क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट नहीं पता था, वो हमने इस इक्वेशन की हेल्प से सोल्व किया है। तो ये था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन में हमारे सामने क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, परचेज रिटर्न, कैरियज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न मतलब सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों का अमाउंट गिवन है। जीपी कितना है? कॉस्ट का 20%। तो लास्ट में हमें डेफिनेटली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमें ये दो आइटम्स चाहिए, ये दोनों आइटम्स हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें दोनों आइटम फाइंड आउट करनी होगी। फर्स्ट ये, सेकंड ये फाइंड आउट कहां से होगी? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री की एवरेज करने से। अब क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री तो गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमको लास्ट में ओपनिंग इन्वेंट्री भी फाइंड आउट करना होगा, ताकि हम एवरेज इन्वेंट्री को फाइंड आउट कर सकें। अब क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये फाइंड आउट करने का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये फाइंड आउट होगा कहां से।
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कहां से फाइंड आउट करते हैं? सेल्स में से अगर मैं जीपी को माइनस कर देता हूं तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जीपी गिवन तो है, पर जीपी कितना गिवन है? 20% कॉस्ट का। तो अगर मैं सेल्स को यहां पे रख दूं, सेल मेरे पास कितनी है? 1,90,000 माइनस 10,000 की सेल्स रिटर्न। तो आप 1,90,000 में से 10,000 की रिटर्न को माइनस कर दो तो एग्जैक्ट सेल आपके पास आ जाएगी 1,80,000। अब क्वेश्चन में हमारे पास अमाउंट में जीपी भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि रियलिटी में हमें ये अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, ध्यान से देखिए। जीपी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है? 20%। तो मैं इस आइटम को क्या मान लूं? 100 कंसीडर कर लेता हूं। ये कॉस्ट हमने कितनी मानी? 100 मानी, तो हमारे पास जीपी कितना हो गया? अमाउंट में 20। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया? 20। तो रियलिटी में हम क्या करते हैं, हमारी जो कॉस्ट होती है उसके अंदर हम जीपी ऐड करके हम सेल कर देते हैं। तो सेल कितनी होगी? 120 की। जो प्रोडक्ट मेरे लिए 100 का था, मैंने उसमें प्रॉफिट ऐड किया, वो मैंने कितने में सेल कर दिया? 120 में सेल कर दिया। अगर सेल परसेंटेज के अकॉर्डिंग 120 है तो अमाउंट में कितनी है? 180। अगर कॉस्ट परसेंटेज में 100 है, अगर कॉस्ट परसेंटेज में 100 है तो अमाउंट में कितनी है? आप इस फिगर को सोल्व करके देख लेना, आपके पास 1.5 लाख रुपए का अमाउंट आ जाएगा। मतलब आपकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1,50,000। तो हमने ये आइटम फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 1,50,000। तो आपके पास ये वाला फिगर आ चुका है 1,50,000 रुपए का। अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है? एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है। अब एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में क्लोजिंग इन्वेंट्री तो गिवन है, पर ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो, ये वाला पूरा फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरियज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो रख देना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन के अंदर ये आइटम हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये हमारे पास अवेलेबल है। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, परचेज गिवन है, परचेज रिटर्न भी गिवन है। तो परचेज में से आप परचेज रिटर्न को माइनस कर देना, तो आपको यहां पर नेट परचेज का अमाउंट रखना है। कैरियज गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? ये 22,000। तो इस आइटम को छोड़कर और इस आइटम को छोड़कर सारी आइटम अगर आप अमाउंट की फॉर्म में फिट कर देते हैं तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट आ जाएगा। ये रहा हमारे पास कॉस्ट 1.5 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें पता नहीं है क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है। परचेज का अमाउंट कितना है हमारे पास? परचेज हमें गिवन है, परचेज आप गिवन है हमारे पास 1,48,000 माइनस 8,000 की रिटर्न माइनस कर देना, तो एग्जैक्ट परचेज है आपके पास 1,40,000 की। कैरिज का अमाउंट गिवन है 4,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास है नहीं, 0। क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट कितना है? 22,000। तो आप यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री को फाइंड आउट कर लेना। क्वेश्चन में मैंने क्या किया, कॉस्ट को मैंने रख दिया, ओपनिंग इन्वेंट्री पता नहीं है, परचेज एग्जैक्ट रख लेना, कैरिज रख देना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0, क्लोजिंग इन्वेंट्री 22,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री यहां पर आप सोल्व करके देखना, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 28,000 का। ये सारी इक्वेशन आप सोल्व कर लेना तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 28,000 का। इसके बाद हमने क्या करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी था, ओपनिंग इन्वेंट्री हमने फाइंड आउट कर लिया, तो यहां पर आप एवरेज इन्वेंट्री को फाइंड आउट कर लेना। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ गया? 28,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में कितना गिवन है? 22,000। तो दोनों को आप एवरेज कर देना, हमारे पास 25,000 का एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। यहां पर पुट कर देना तो आपके पास रेशो आ जाएगा 6 टाइम्स में। यही हमारा आंसर है, 6 टाइम्स। तो क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए। हमारे पास स्टार्टिंग में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था ही नहीं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को लगाया कि जीपी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का 20 है, तो इसको मैंने 100 माना, ये हो गया 20। तो 100 प्लस 20 सेल होगी 120। तो सेल अगर परसेंटेज में 120 है तो अमाउंट में कितनी थी? 1,80,000। तो कॉस्ट अगर परसेंटेज में 100 है तो अमाउंट में कितनी आ गई? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख की मेरे पास ये अमाउंट आ गई थी, जो कि मैंने यहाँ पे रख दी।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं था, तो इस इक्वेशन की हेल्प से जो जो अमाउंट गिवन था मैंने पुट कर दिया। ये आइटम मैंने अभी फाइंड आउट की थी 1,50,000 की, आपने यहाँ पुट कर दी। ओपनिंग इन्वेंटरी आपके पास गिवन ही है, यहां पर आपने एग्जैक्ट नेट परचेज रखनी है। 1,48,000 में से 8,000 परचेज रिटर्न का माइनस कर देना, 1,40,000 की परचेज, बाकी का जो भी अमाउंट पुट करके देखना, ओपनिंग इन्वेंटरी आ जाएगी 28,000। अब ओपनिंग इन्वेंटरी आ गया तो एवरेज इन्वेंटरी फाइंड आउट कर दो, कितना आ गया 25,000। ये आप यहां पे पुट करोगे तो हमारे पास ये टाइम्स में आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न का अमाउंट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंटरी गिवन है, और लास्ट में कह रहा है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवर ओपनिंग इन्वेंटरी बाय 16,000। जो क्लोजिंग इन्वेंटरी का अमाउंट है वो ओपनिंग इन्वेंटरी से 16,000 ज्यादा है। मतलब अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंटरी में से 16,000 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग इन्वेंटरी का अमाउंट भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स में से अगर मैं जीपी को माइनस कर दूं। तो सेल्स क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 4 लाख की, बट आपको क्वेश्चन में क्योंकि सेल्स रिटर्न भी गिवन है तो ये भी आपको सेल्स में से माइनस करनी होगी। ये तो हो गया नेट सेल, माइनस जीपी कितना है, क्वेश्चन में जीपी गिवन है आपको 80,000। इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करके देखोगे तो मेरे पास आ जाएगा 2,86,000। तो यहां पर 2,86,000 पुट कर देना। अब बात आती है कि एवरेज इन्वेंट्री कितना है, और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री तो गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है 52,000। अब ये क्या कह रहा था लास्ट में कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट ओपनिंग इन्वेंट्री के अमाउंट से 16,000 ज्यादा है। मतलब इस अमाउंट में से अगर मैं 16,000 माइनस कर दूं तो मेरे पास अमाउंट किस चीज का आ जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री का आ जाएगा। तो 52,000 में से आप 16,000 को माइनस कर दो तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट गिवन आ जाएगा 36,000। दोनों की आप एवरेज फाइंड आउट करके देखना, तो एवरेज हमारे पास आ जाएगी 44,000 की। तो ये 44,000 आप क्या कह रहे हैं इसको, एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से 16,000 कम था, तो 52 में से 16 मैंने कम कर दी, 36 आ गया, दोनों की एवरेज की तो 44,000 का एवरेज इन्वेंट्री यहां पे आप पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, 6.5 टाइम्स। ये है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन में मैंने क्या किया, सबसे पहले आपने ये आइटम फाइंड आउट की, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न तो माइनस करनी ही थी ताकि आपको नेट सेल चाहिए, नेट सेल में से आपने जीपी माइनस किया तो आपके पास अमाउंट आ गया 286, यहां रख दिया। फिर क्वेश्चन में एक ही इंपॉर्टेंट बात थी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 16,000 ज्यादा है, तो ये तो आपको गिवन था, इसमें से 16,000 माइनस कर दो तो ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगा, दोनों की एवरेज कर दो तो एवरेज इन्वेंट्री। तो यहां पर एवरेज इन्वेंट्री देखो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन 6.5 टाइम्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स का 25% क्या है, ग्रोस प्रॉफिट है। क्वेश्चन की इक्वेशन में हमें यह भी गिवन है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 8,000 रुपए ज्यादा है, जबकि क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री के बीच में रिलेशनशिप तो दे ही दिया कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 8,000 ज्यादा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये देख लो कि आपके पास क्या क्या गिवन है। आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, कितना है ये 5 टाइम्स, तो ये आप यहां पर 5 टाइम्स रख दीजिए। अब क्वेश्चन में ये आइटम हमें गिवन नहीं है, बट हमारे पास सेल्स तो गिवन है और ग्रोस प्रॉफिट भी वो बोल रहा है। सेल्स कितनी है 2 लाख, ग्रोस प्रॉफिट कितना है इसका 25%, सेल्स का 25% बोले तो 50,000। तो आप ये आइटम फाइंड आउट कर सकते हो, कितनी आ गई है 1.5 लाख, तो ये 1.5 लाख रुपए आप फाइंड आउट कर लो। तो आपने ये वाली आइटम फाइंड आउट कर ली 1.5 लाख। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आई गई आपकी, यहां से आपने फाइंड आउट किया ना, ये आपने यहां रख दी है ना। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन आपने यहां पुट कर दी। अब एवरेज इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में पता नहीं है, क्यों नहीं पता, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट ही गिवन नहीं है, बट दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। तो आप इस इक्वेशन को सोल्व करके देखना, तो आपको ये तो पता चल जाएगा
कि एवरेज इन्वेंट्री कितना है, इसको आप ऊपर ले जाना, 5 नीचे आ जाएगा, तो एवरेज इन्वेंट्री का अमाउंट कितना है 30,000। और आपको क्वेश्चन में पता है कि एवरेज इन्वेंट्री रियलिटी में होता क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन के अंदर हमको पता है कि जो एवरेज इन्वेंट्री होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब एवरेज इन्वेंट्री तो हमने इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई है 30,000, तो हम 30,000 यहां रख लेते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर वो आपको क्या कह रहा है, कहता है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 8,000 ज्यादा है। तो आप एक काम करो, ओपनिंग इन्वेंट्री को आप x मान लो, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 8,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 8,000 ज्यादा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 8,000 ज्यादा है, तो आपने ओपनिंग इन्वेंट्री को x कंसीडर किया, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 8,000 ज्यादा हो गया, और एवरेज के लिए हम 2 तो लिखते ही हैं, और एवरेज इन्वेंट्री हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर भी चुके थे। आप जब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू कितनी आ गई है 26,000, और x मैंने किसको माना था, ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट आपने फाइंड आउट कर लिया 26,000। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, यहां तक तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कॉस्ट कैसे फाइंड आउट की। अब क्वेश्चन में हमें 5 टाइम्स दिया हुआ था, 5 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, ये आइटम हमने एज इट इज रख ली। एवरेज इन्वेंट्री हमको पता नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री को हम यहां लेके 5 को नीचे ले आए, एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया 30,000, 30,000 आप रख दो। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला आपने लगा दिया, क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन कितना था, ओपनिंग इन्वेंट्री से 8,000 ज्यादा, ओपनिंग इन्वेंट्री को आप x कंसीडर कर लो, ये क्या हो गया x प्लस 8,000। एवरेज के लिए हम 2 वैसे भी लगाते हैं, इक्वेशन को आप सोल्व करके देखना, ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट आ जाएगा 26,000, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने क्या कंसीडर किया था 26,000। अब क्वेश्चन के अंदर मान लो आपको बोल दे कि बताओ भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट कितना है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री डेफिनेटली x से 8,000 ज्यादा है, जबकि x की वैल्यू कितनी है 26,000, तो 26 के अंदर आप 8,000 ऐड कर देना, तो 34,000 का हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट गिवन नहीं है। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको ओपनिंग इन्वेंट्री भी फाइंड आउट करना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी फाइंड आउट करना है, तो यहां पर मैंने आपको दोनों के दोनों फाइंड आउट करने बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन में आपके सामने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, कितना है 6 टाइम्स, ग्रोस प्रॉफिट भी गिवन है, सेल्स का 20%, और सेल्स कितनी है 1,80,000। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 15,000 ज्यादा है। अब क्वेश्चन के अंदर हमको ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों फाइंड आउट करना है, बट क्वेश्चन में जो जो गिवन है आप रखते जाइए। हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है 6 टाइम्स, तो इसको आप लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में हमारे सामने गिवन नहीं है, बट आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, सेल्स की हेल्प से। सेल्स आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1,80,000, जीपी कितना है इसका 20%, तो ये इसका 20% जब आप करोगे तो 36,000 आ जाएगा। तो दोनों का जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो 1,44,000 का मेरे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास आ चुका है। एवरेज इन्वेंट्री आपको पता नहीं है, इक्वेशन को आप सोल्व करना, तो एवरेज इन्वेंट्री का अमाउंट आपके पास आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 24,000 रुपीज। तो 24,000 आपके पास आ गया एवरेज इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन के अंदर आपको पता है एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं पता, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं पता, बट आपको एवरेज इन्वेंट्री तो पता है, आपने रख दी। अब ओपनिंग इन्वेंट्री को आप x मान लीजिए, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा x प्लस 15,000। क्यों, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कह रहा था, कह रहा था कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 15,000 ज्यादा है, तो आप क्या करो, ओपनिंग इन्वेंट्री को x कंसीडर कर लो, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री डेफिनेटली ओपनिंग इन्वेंट्री से 15,000 ज्यादा हो गई। एवरेज करने के लिए आप 2 नीचे लिख ही रहे थे, तो सामने हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री चल ही रहा है, कितना चल रहा है 24,000,
यहां पे आप x की इक्वेशन को सोल्व करके देखना, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 16,500। ये आपने x किसको माना था? x हमने माना था ओपनिंग इन्वेंट्री को। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री x से 15,000 ज्यादा है, तो इसके अंदर आप 15,000 आप ऐड कर देना, तो वो हमारे पास आ जाएगा 31,500। क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल हमने सिंपल मेथड यूज किया है। हमें क्वेश्चन में रेशो गिवन था, ये सीओ आर एफओ हमने फाइंड आउट किया यहां से, वो आ गया 1,44,000। एवरेज इन्वेंट्री हमें पता नहीं था, तो एवरेज इन्वेंट्री को आपने सोल्व कर लिया 24,000 यहां रख दो। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगा दिया हमने। ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने एक्स माना, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको बोल ही रहा था कि वो उससे 15,000 एक्सेस में है, तो एवरेज करने के लिए हम 2 लगाते हैं। यहां पे आप इक्वेशन सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स हमने किसको कंसीडर किया था? ओपनिंग इन्वेंट्री को। तो उसी ओपनिंग इन्वेंट्री में अगर आप 15,000 ऐड कर देते हो तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। तो ये था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमें ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों का अमाउंट फाइंड आउट कर रहा था।